वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गाजर का हलवा बताएंगे, गजरेला बनाना सिखाएंगे। पहले इनको हम छील लेंगे, फिर कद्दूकस कर लेंगे। ये 1.5 किलो गाजर है और 2 किलो दूध इसमें जाएगा। ये पहले हम इसको छील लेंगे, चाकू के साथ छील लें या कटर के साथ। इसके साथ आप ऊपर से पहले इनको धो लेना आपने, ठीक है। अच्छी तरीके से धोकर फिर इसको आपने इसका छिलका उतार लेना है। बारीक सा छिलका उतारना, ज़्यादा नहीं, मोटा नहीं उतारना आपने। पीछे से इसकी ये वाली डंडी भी उतार देनी है आपने। छील कर आपने इसको ऐसे कद्दूकस कर लेना है। ये सारी आपने इस तरीके से कद्दूकस कर लेनी है। बड़ी अच्छी फ्रेश आई हुई है आजकल, ये गाजर आई हुई है ताज़ी। ये बड़े मज़े का हलवा बनता है इसका, जब गजरेला है वो बहुत मज़े का बनता है। ये हम गजरेला बनाने लगे, इसके अंदर हम घी डालेंगे गाजरों को भूनने के लिए। ये कम का 1 कप घी जाएगा इसके अंदर, 1 से 1.25 कप भी जा सकता है। ये गाजरें चली जाएंगी। ये 2 किलो गाजरें, मैंने आपको बताया 2 किलो गाजरें हैं। ये 1.5 किलो सॉरी 1.5 किलो गाजरें और 2 किलो दूध है। ये बहुत मज़े का बनता है, बनाकर बच्चों को दीजिएगा, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। उनकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। ये आप देखें, ये घी में ये इनको मैं भून रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी ताकि ये गाजर उसमें गल जाए, और धीमी आंच पर पकाऊंगी ताकि बिल्कुल ये गल जाए। जब खुश्क हो जाए उसके बाद मैं खुश्क दूध डालूँगी, चीनी डालूँगी, खुश्क दूध डालूँगी और फिर उसको भून लूँगी कर दूँगी। ये 2 किलो दूध है। जब ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं चीनी ऐड करूँ ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़ देगा, वो भी खुश्क हो जाएगा साथ ही। ये अभी ये अब मैं इसको दम पर लगा दूँगी ताकि ये गाजरें गल जाएँ, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा आगे देखने के लिए। अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। ये 1 प्याली है तकरीबन। टेस्ट के मुताबिक चेक कर लेनी है कितनी कम है और डाल लेनी है फिर आपने। अब इसका पानी, ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी, वो भी खुश्क कर लेना है। ये दूध भी खुश्क हो जाएगा। जब ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, घी छोड़ देगा, उसके बाद मैं खुश्क दूध इसमें शामिल करूँगी। खोए की जगह पर मैं, अगर आप खोया डालना चाहें तो खोया डाल लें, वरना आप खुश्क दूध डाल लें। ये देखिए इसका दूध जो खुश्क हो गया है, ये कितना अच्छा खोए की तरह लग रहा है। देखिए भुन चुका। अब मैं इसके अंदर ये खुश्क मिल्क जो है वो ऐड कर दूँगी। ये 3 चम्मच है, ये चावल खाने वाले 3 चम्मच, बड़े 3 चम्मच। इनको मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसके अंदर खुश्क फ्रूट जो है वो मेवा जात वो डालती हूँ। ये खोपरा है, कद्दूकस मैंने किया है। 1 बड़ा चम्मच ये किशमिश है,
और 4 मगज़ हैं। बादाम मैं ऊपर गार्निश के लिए छिलका उतार कर ऊपर लगाऊंगी। जो मेवा जात आप डालना चाहें, अखरोट डाल लें, पिस्ता डालें, जो डालना चाहें वही बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। और ये देखिए कितने अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, भुन चुका है बिल्कुल ये। और इसने अपना घी छोड़ दिया, दूध भी खुश्क हो गया है। ये देखें अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिल्कुल ये भुन चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है। खोया डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दूध ही जो है ना वो खोया बन गया। और जो खुश्क दूध डाला था उसका तो अपना ही एक टेस्ट है। हर हलवे का अपना अलग-अलग एक टेस्ट होता है, उसका अपना एक जायका, अपना एक मज़ा होता है। ये गाजर के गजरेले का भी अपना एक मज़ा है, ये गाजर के हलवे का भी। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये हमने अब गजरेला डिश आउट कर दिया है। देखें इसकी रंगत कितनी अच्छी अपनी नेचुरल कलर में आया। जो गाजरों का कलर था वही इसमें कलर आया। और मैंने ऊपर बादाम मेवा जात जो उसके अंदर डालने वो डाल दिए हैं। खोपरा कद्दूकस का डाला है मैंने, किशमिश डाली है, और मैंने इसके अंदर 4 मगज़ डाले हैं, और ऊपर मैंने बादाम से गार्निश किया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये बड़ा ताकतवर, बड़ा अच्छा, ये खून पैदा करती हैं गाजरें। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, पसंद कर, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।